तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि अति पिछड़ा समाज राष्ट्रीय जनता दल से, लालू जी से या माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से दूर हो गया है, ये बिल्कुल कोरी बकवास है, भ्रम फैलाने की साजिश है। अति पिछड़ा समाज शुरू से और आज तक, अभी तक और कल तक राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है। एनडीए के लोग बोल रहे हैं 25 से 30, फिर से नीतीश और इस वक्त 225। बिहार की जनता बोल रही है 2025 नीतीश फिनिश, एनडीए फिनिश। तो हमारा मुद्दा था जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, हमारी संघर्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की जिद ने उनको कंप्लीट यू टर्न मारने के लिए मजबूर कर दिया है। सड़क पर जो लोग सोते हैं, ये रिक्शा चलाने वाले, ये ठेला चलाने वाले, ये पोचका बेचने वाले, ये जो नाले में उतर के नालियों को साफ करते हैं, गटर को साफ करते हैं, ये सड़कों के किनारे जो सोते हैं, पुल के नीचे जो सोते हैं, जो भूमिहीन है, ये कौन है? ये किस तबका से आने वाले लोग हैं? जब तक आप गणना नहीं कीजिएगा, जब तक आप जातीय जनगणना नहीं कीजिएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं, किस जाति से आते हैं? और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी संतोष, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में। मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ, यहाँ पे एक आज रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे तेजस्वी यादव आएंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत मंडल है, जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता, इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ यात्रा जो लाए, रैली जो करवा रहे हैं, इनसे कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिल पाएगा। और सर, यहाँ पे आज अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली आप लोग का आयोजन करवा रहे हैं, क्या अति पिछड़ा समाज आपके साथ जुड़कर कितना फायदा दे पाएगा? देखिए, अति पिछड़ा समाज हमेशा से हमसे जुड़ा हुआ है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये रैली के माध्यम से या इस रैली के बाद अति पिछड़ा समाज हमसे जुड़ेगा। आपको एक जानकारी मैं दे दूं, 1995 में जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित बिहार था, बिहार झारखंड एक ही राज्य था, तो लालू जी के नेतृत्व में पहली बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। ये रिकॉर्ड लालू जी के ही नाम है कि पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले लालू जी ने बनाई थी। तो ये जिन कौन था? जो कहा जाता था कि मतपेटी से लालू जी का जिन निकलता है, तो ये जिन कौन था? कौन था जी? ये अति पिछड़ा समाज ही तो था। जो अति पिछड़ा समाज जो टूट कर भर के लालू जी को जो वोट दिया करता था, यही लालू जी का जिन था। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि अति पिछड़ा समाज राष्ट्रीय जनता दल से, लालू जी से या माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से दूर हो गया है, ये बिल्कुल कोरी बकवास है, भ्रम फैलाने की साजिश है। अति पिछड़ा समाज शुरू से और आज तक, अभी तक और कल तक राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा। आप भी एक अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएगी मोदी सरकार, क्या नहीं लग रहा है कि जो जितने भी पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, SC ओबीसी समाज है, उसका वोटों में सेंधमारी करेंगे मोदी जी? देखिए, ये तो हमारे संघर्षों की जीत है, हमारे पुरखों के, हमारे पुरोधाओं की जीत है, जो उन्होंने संघर्ष किया था, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनका सामाजिक न्याय का संघर्ष था, सामाजिक न्याय की जो विचारधारा थी, ये उसकी जीत है। आप शुरू से नाम ले लीजिए, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, लोहिया जी हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, स्वर्गीय शरद यादव हो या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हो। जातीय जनगणना हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है, ये हमारा संकल्प है, हमारा संघर्ष है। ये सड़क पर जो लोग सोते हैं, ये रिक्शा चलाने वाले, ये ठेला चलाने वाले, ये पोचका बेचने वाले, ये जो नाले में उतर के नालियों को साफ करते हैं, गटर को साफ करते हैं, ये सड़कों के किनारे जो सोते हैं, पुल के नीचे जो सोते हैं, जो भूमिहीन है, ये कौन है? ये किस तबका से आने वाले लोग हैं? जब तक आप गणना नहीं कीजिएगा, जब तक आप जातीय जनगणना नहीं कीजिएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं, किस जाति से आते हैं? और जब आपके पास साइंटिफिक डाटा नहीं होगा, आंकड़ा नहीं होगा, जब बीमारी का पता नहीं होगा, बीमारी के सिम्टम्स पता नहीं होंगे, तो आप इलाज कैसे कीजिएगा? तो ये हमेशा से हमारा मुद्दा था। जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, हमारी संघर्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की जिद ने उनको कंप्लीट यू टर्न मारने के लिए मजबूर कर दिया है। यहाँ पे आप लोग भी जातिगत जनगणना बिहार में करवाए थे, नीतीश और लालू जी की जब सरकार थी, और यानी तेजस्वी जी की सरकार थी, तब करवाए थे आप? मात्र 17 महीने का समय था। हमारी प्रमुख मांगों में से एक थी, जब सरकार बन रही थी, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय गणना करवाएंगे। अगर केंद्र सरकार करती है तो ठीक, नहीं करती है तब भी बिहार अपने खर्चे पर जातीय गणना करवाएगी। उसी का रिपोर्ट आया और 36% से ज़्यादा आबादी अति पिछड़ों की निकली, जो कि सर्वाधिक है। तो इसी रिपोर्ट के बाद जो
अति पिछड़े और सजग हुए हैं और जागरूक हुए हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति, अपने आरक्षण के प्रति, अपने नौकरी के प्रति। इन्हीं सब बातों को लेकर ये रैली आयोजित की गई है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति और सजग किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर ये रैली किया गया। हाँ, अति पिछड़ा समाज या जो जातिगत जनगणना करने से क्या जो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अच्छे पैदान पे आ पाएंगे या सिर्फ उनका ढकोसला होगा जातिगत जनगणना के नाम पे? निश्चित रूप से देखिए, सबसे पहले तो ये जातीय जनगणना की घोषणा हुई है। हमारी मांग है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की मांग है कि समय अवधि तय कीजिए, समय अवधि के अंदर ये जाति जनगणना करवाइए और समय अवधि के अंदर रिपोर्ट को प्रकाशित कीजिए। तो जैसे मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल आयोग लागू हुआ, उसकी कुछ ही सिफारिशें लागू हुई, उसके बाद पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ा ही है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे कुछ भी हो, उसमें बढ़ाई है। तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना के बाद जो भी समाज अभी अछूता है, जो मुख्य धारा में नहीं आ सका है, वो निश्चित रूप से मुख्य धारा में आएगा और उनको उनका प्रतिनिधित्व, उनका आरक्षण, उनकी नौकरी निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी। अब बिहार में नवंबर में चुनाव होने वाला है, उसका बिगुल तो अब लगभग बोल सकते हैं कि सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। चुनाव जब होगा तो मोदी जी का काट आप लोग क्या रखेंगे? देखिए, मोदी जी का काट बिहार की जनता है, बिहार की जनता है। जो भी अगर कहा जाए तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार काट की हांडी चढ़ गई। यहाँ के लोग, बिहार मुख्यतः युवा प्रदेश है, हमारा नेतृत्व युवा है, चमकता चेहरा है। तो युवा अपने नेतृत्व की ओर देख रहा है कि वो रोजगार की बात कौन कर रहा है, वो पढ़ाई की बात कौन कर रहा है, शिक्षा की बात कौन कर रहा है, सिंचाई की बात कौन कर रहा है, कार्रवाई की बात कौन कर रहा है। तो पूरा का पूरा युवा समाज, अति पिछड़ा समाज और पूरा बिहार का समाज जो बिहार को विकसित बिहार के रूप में देखना चाहता है, वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के साथ है। चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, कोई भी बात फैलाते रहे, भ्रम फैलाते रहे, इस पर उनका कोई भी प्रोपेगेंडा बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार अपने मुद्दों पर, जन सरोकार के मुद्दों पर ही वोट करेगा। एनडीए के लोग बोल रहे हैं 25 से 30, फिर से नीतीश और इस वक्त 225। बिहार की जनता बोल रही है 2025 नीतीश फिनिश, एनडीए फिनिश। तो वो लोग क्या कह रहे हैं, मुगालते में जीने दीजिए, मुखालफत करने दीजिए। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके लिए भले हो सकता है 2025 225। बिहार की जनता, एक एक युवा, एक एक लोग कह रहे हैं 2025 नीतीश फिनिश। चलिए, और एक और सवाल ले रहे हैं। पिछड़ा समाज का आप रैली करवा रहे हैं, आप लोग पिछड़ा समाज के लोग, ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादवों के कारण से पिछड़ा समाज तेजस्वी यादव के साथ नहीं जुड़ता है। कैसे देखते हैं इस बयान? ये जितने लोग हैं, इसलिए मैं कह रहा था, ये लोग मनुवादी लोग हैं, ये सामंतवादी लोग हैं, ये भाई को भाई में लड़ाने की कोशिश करते हैं। यही इनकी विचारधारा है। ये समाज को समाज के साथ, धर्म को धर्म के साथ, जात को जात के साथ लड़ाने की ही कोशिश करते हैं और हमेशा करवाते रहते हैं। ये सब कोई प्रोपेगेंडा इस बार नहीं चलने वाला है। ये भ्रम कुछ भी फैला ले, कुछ नहीं होगा। यादव हमेशा से अति पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ा हमेशा यादवों के साथ कंधे से कंधा मिलकर संघर्ष किया है, हर लड़ाई लड़ी है। कहीं कोई भी विद्वेष नहीं है, कहीं कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। दोनों मिलकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप केवट समाज से आते हैं, मुकेश सहनी जी भी आपके समाज से आते हैं, थोड़ा सा अलग है, इसी समाज से है। कैसे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक होकर लड़ेंगे चुनाव, या लास्ट चुनाव आते आते साइड हो जाएंगे दोनों? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, हम लोग अधिकृत नहीं है उसमें बोलने के लिए। आदरणीय गठबंधन में कौन रहेगा नहीं रहेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा नहीं लड़ेगा, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। ये हम लोग उन्हीं पर छोड़ दे तो बेहतर हो। और दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रशांत मंडल जी। तमाम यहाँ पे एक अति पिछड़ा समाज का यहाँ पे आज रैली है। कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा समाज ही तेजस्वी यादव जी का सरकार बनाएगा। तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। मैं हूँ सनी संतोष, आप देख रहे थे लाइव लॉन्ग न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।